वेलकम बैक। ये है पार्ट 3, हाउ टू स्टडी, हाउ टू क्लियर, हाउ टू स्कोर गुड मार्क्स इन सीए फाइनल ऑडिटिंग में। हम इसको पार्ट 3 बोल रहे हैं सर। इससे पहले दो पार्ट और बन चुके हैं और एक इंट्रोडक्शन वीडियो और बनी है। वो वीडियो जरूर देख के आइएगा ताकि आपको इस वीडियो का बेनिफिट मिल पाए। हमने डिस्कशन किया था कि सर हम लोग इसको 4-5 पार्ट्स में बांट सकते हैं। नंबर 1 था जनरल टिप्स, वो हमने कवर कर लिया। नंबर 2 था सर डिवीजन ऑफ सिलेबस, वो हमने कवर कर लिया। अब बच्चों हम थर्ड पार्ट की तरफ हैं और थर्ड पार्ट क्या है? थर्ड पार्ट है हाउ टू स्टडी ऑडिट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जहां पे हम गलती करते हैं। तो हाउ टू स्टडी ऑडिट सर देखिए, हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था ऑडिट एक थ्योरी सब्जेक्ट नहीं है। ऑडिट एक थ्योरी सब्जेक्ट नहीं है, ऑडिट एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट। तो पहली चीज बच्चों ये क्या मानता है? एक्सपोजर। आपने कितना ऑडिट होते हुए देखा? ओके, अब इसमें सर कई चीजों को मैं इसमें पहले बताया था हाउ टू स्टडी। अब बात चल रही है हाउ टू स्टडी। प्रैक्टिकल है तो सर हमें क्या चाहिए इसके लिए? एक्सपोजर, राइट। जरूरी नहीं है कि सर आपको बैंक ऑडिट आपने किया हो, ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं। किया है तो एक एडेड एडवांटेज है, बट आपको जनरल ऑडिट के बारे में पता होना चाहिए कि ऑडिट होता क्या है। आपको जनरलाइज्ड चीजें बिल्कुल पता होनी चाहिए कि अच्छा ऑडिट में अच्छा वाउचिंग हो रही है, वेरिफिकेशन होती है, एसेट्स होते हैं, लायबिलिटीज होते हैं, सब्सटैंटिव प्रोसीजर, कंप्लायंस प्रोसीजर और टेस्ट चेकिंग, सैंपलिंग कैसे करते हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। ओके, तो एक्सपोजर सर दो बातें हो सकती हैं, या तो आपके पास है या तो आपके पास नहीं है। अब कई बच्चे चला रहे होंगे, हमारी आर्टिकलशिप अच्छी नहीं हुई, कई बच्चों ने जानबूझ के अपनी आर्टिकलशिप नहीं करी हो, कई बच्चों ने और किसी चीज को परस्यू किया होगा। सी, हर किसी का अपना अपना स्टैंड है, अपनी अपनी बात है। अभी हम लोग इसको दूर रखते हैं और हम देखते हैं सर सॉल्यूशन क्या। अगर है तो बहुत ही अच्छी बात है सर, मुबारक हो आपका सर। आधा काम, अच्छी की स्पेलिंग शायद गलत होगी, हिंदी में बिंदी आती है हमारी। एनीवेज, अब एक्सपोजर नहीं है तो क्या करें? राइट, सॉल्यूशन ओरिएंटेड रहने का लाइफ का बच्चों एक ही फंडा, बी सुपर सॉल्यूशन ओरिएंटेड। प्रॉब्लम ओरिएंटेड दुनिया है, हमें सर सॉल्यूशन की तरफ ध्यान देना है। सो एक्सपोजर नहीं है सर, इसका क्या तरीका है सर? एक अच्छा गाइड, एक अच्छा टीचर, एक अच्छा फ्रेंड जो आपको एक्सपीरियंस दे सके, उसको पकड़ के बैठ जाओ, भाई बता ऑडिट में होता क्या है। कंप्लायंस प्रोसीजर, टेस्ट चेकिंग, सब्सटैंटिव प्रोसीजर, ऑडिट एविडेंस, ऑडिट टेक्निक्स, इन सब का बेस क्लियर कर लीजिए। तो हाउ टू स्टडी ऑडिट बच्चों, एक्सपोजर बच्चों में एक बात और बोल दूंगा, आईपीसीसी बेस। जिसका आईपीसीसी बेस नहीं है प्लीज थोड़ा सा टाइम लगाओ, बनाओ, आईपीसीसी लेवल से पढ़ना शुरू करो। अच्छी बुक से, वो टेबुलर फॉर्मेट वाली बुक से मत पढ़ लेना, आईपीसीसी में फंस जाओगे, फिर दिक्कत वहीं आती, बेस नहीं क्लियर हुआ, राइट। सो आईपीसीसी का बेस बहुत इंपॉर्टेंट सर। अब साथ ही साथ बच्चों स्टडी टिप्स। अब ये स्टडी टिप्स हर उस सब्जेक्ट में है जिसमें लैंग्वेज का उपयोग है। लैंग्वेज का उपयोग है, उपयोग मतलब यूज है, चाहे वो सर आईटीएसएम हो आईपीसीसी का, चाहे वो फाइनल का लॉ हो, चाहे वो फाइनल का ऑडिट हो, चाहे वो फाइनल का इसका हो। तो इनको बहुत ध्यान सुनिएगा सर। कुछ खास बातें भाई, सबसे पहले फर्स्ट रीडिंग सर दीजिए नॉवल रीडिंग की तरह, एकदम उठाया पेन, जग 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 जग, कुछ समझ आ रहा है नहीं आ रहा है, ओके ठीक है, रीडिंग करते जाइए, रीडिंग करते जाइए, करते जाइए, करते जाइए, करते जाइए, पूरा चैप्टर का एक बार हवाई यात्रा जैसे बोलते हैं ना सर, ओ नीचे क्या क्या है, अच्छा 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 अच्छा, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, अच्छा 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 अच्छा, हवाई यात्रा अपनी कंप्लीट कर लीजिए। सो फर्स्ट रीडिंग को बच्चों में एक और नाम दे देता हूं, हवाई यात्रा, राइट। और एक गलती मत कर देना सर, बीच में ध्यान आ रहा है, नेवर नेवर एवर, नेवर 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 एवर, उसकी याद आई आपको? कौन है वो? अर्नब गोस्वामी। टुनाइट वी वांट टू टेल यू दैट नेवर नेवर एवर ज्वाइन सैटेलाइट क्लासेस फॉर ऑडिटिंग। नहीं मिलेगा वो जो आप चाह रहे हो सर, नहीं मिलेगा वो। जब तक आप किसी ऐसे व्यक्ति के साथ बैठेंगे नहीं जिसने ऑडिट किया हो, जो आपको गाइड कर सके, तब तक सर आपको नहीं मिल पाएगी चीज जो आप चाहते हो ऑडिटिंग में। रटवाना एक अलग चीज है, समझाना एक अलग चीज है, और दोनों का एक ब्लेंड चाहिए। आइए, तो फर्स्ट रीडिंग हवाई यात्रा। अब बच्चों जब हम सेकंड रीडिंग करने बैठेंगे, सेकंड रीडिंग ध्यान से सुनिए, सेकंड रीडिंग के समय हमने बच्चों कुछ काम करना है, इसका उपयोग करें, इसका किसका, इसका। बच्चे वैसे सीए वाले बच्चे इसका सुन के डर जाते हैं, खौफजुदा हो जाते हैं। हाइलाइटर का उपयोग करें, और हाइलाइटर ऐसे नहीं करें कि भाई उठाई बुक, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। कीवर्ड्स निकालने सीखो, बड़े हो गए हो। कीवर्ड्स, सेकंड रीडिंग निकालते समय बच्चों ने क्या करना है? कीवर्ड्स निकालने हैं। कीवर्ड्स के साथ साथ स्मॉल चार्ट्स ड्रॉ करो,
सर लॉ में फाइनल में मेरे 64 मार्क्स थे, डीटी में 60 मार्क्स थे, बाकी सब में बेकार थे, इन दोनों बहुत अच्छे थे। इसका मैं आई डोंट नो कम क्यों आए, अराउंड 49 या 50 कुछ ऐसे थे, बट आई वॉज एक्सपेक्टिंग उसमें भी 60+, क्योंकि मेरा उस सब्जेक्ट में बहुत अच्छा कमांड रहता है जिसमें यू हैव टू राइट, है ना। ऑडिट में आई थिंक 56 के आसपास स्कोर किया था मैंने फाइनल में, क्योंकि राइटिंग वाले सब्जेक्ट में सर मुझे लगता है कि यस, हियर आई कैन डिफरेंशिएट थ्रू माय प्रेजेंटेशन, थ्रू माय कीवर्ड्स एंड अदर टेक्निक्स व्हिच आई एम गोइंग टू शेयर इन द नेक्स्ट सेक्शन, जिसमें बात करेंगे हाउ टू राइट। सो कीवर्ड्स निकालिए, स्मॉल चार्ट्स बनाइए, छोटे छोटे चार्ट्स बनाइए। मैं क्या करता था सर, मैंने तो जो भी बुक खरीदता था उसकी सर डबल एक साइड फोटोकॉपी करा लेता था अपनी पर्सनल पर्पस के लिए, एक साइड ब्लैंक एक साइड लिखा हुआ, तो फिर इस साइड में अपने छोटे 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 चार्ट्स ड्रॉ करता हुआ चलता था। वो कयामत की रात से पहले काम आते थे सर, है ना। तो सेकंड रीडिंग में हम लोग कीवर्ड्स निकालेंगे, स्मॉल चार्ट्स बनाएंगे। थर्ड रीडिंग करते समय सर हम लोग रट्टा भी मारना शुरू करेंगे, रटेंगे चीजों को। क्यों रटेंगे सर? हमें मगअप करना है, क्योंकि सर हमें लैंग्वेज का जरूरत है। अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है वेरी गुड, अगर आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं है सर आपको मगअप ज्यादा करना पड़ेगा। घबराने की बात नहीं है, जितना वो लोग कर रहे हैं उससे 5 गुना ज्यादा करना पड़ेगा। जिनकी इंग्लिश अच्छी है सर आपको टेक्निकल होना पड़ेगा। ओके, अब इंटरनल कंट्रोल का मतलब आपसे कोई पूछ ले व्हाट डू यू मीन इंटरनल कंट्रोल, तो आप अपनी लैंग्वेज भी एक्सप्लेन कर सकते हो, या फिर आप सर आईसीआई की लैंग्वेज भी एक्सप्लेन कर सकते हो। इंटरनल कंट्रोल आर द प्रोसीजर्स व्हिच आर डिजाइन, इंप्लीमेंटेड एंड मेंटेन्ड बाय दोज चार्ज्ड विद गवर्नेंस, मैनेजमेंट एंड अदर पर्सनल विद अ व्यू और विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोवाइडिंग द रीजनेबल एश्योरेंस विद रिगार्ड टू 4 थिंग्स। बुक खोल के देखना, सेम मिलेगा सर। देखिएगा सर इन 4 चीजों को क्या क्या है वहां के अंदर, तो आपको पता चलेगा। सेफ गार्डिंग ऑफ एसेट, है ना सर, रिलायबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कंप्लायंस विद एप्लीकेबल लॉ एंड रेगुलेशन, ऐसी चीजें आपको सर बिल्कुल दिलो दिमाग से याद करनी है। इंपॉर्टेंट वर्ड्स, अगर 400 पेज की बुक है 40 पेज याद करने हैं, 40 पेज पढ़ना सारा है, नॉलेज सारी चाहिए, याद 30-40 पेज करने, दैट्स इट, बाय हार्ट एकदम। ना चतुर बनना है ना रैंचो बनना है, चतुर रैंचो बनना है, चतुर भी और रैंचो भी। ओके, तो सर मगअप करना शुरू करेंगे धीरे धीरे, ठीक है। फर्स्ट रीडिंग बहुत जल्दी, सेकंड रीडिंग में टाइम लगेगा, कीवर्ड्स निकालेंगे, फिर उन्हीं कीवर्ड्स को, की लाइंस को, चीजों को मगअप करना शुरू करेंगे। देन एक बच्चों हमारे पास ये सारी चीजें हो गई। अब हमने क्या करना है, एक बहुत इंपॉर्टेंट तरीका, या एक मैं बोलूंगा बहुत इंपॉर्टेंट गलती जो हम लोग करते हैं, पढ़ते गए असेसमेंट नहीं करी। असेसमेंट करे कौन? भाई सीए फाइनल है, सीए फाइनल है तो सर कोई पूछने वाला नहीं है ना, कोई पूछने वाला नहीं है तो भाई जो भी कर लो देखा जाएगा। अब जो भी कर लो देखा जाएगा वाला एटीट्यूड सर बहुत गलत है, प्लीज ऐसा ना करें कभी भी। ओके सर, जो भी कर लो देखा जाएगा, दिस इज रियली रॉन्ग। आपने क्या करना है कि सर अपनी असेसमेंट खुद करनी है। हम सब इनकम टैक्स वाले बच्चे हैं, हमसे पता है सेल्फ असेसमेंट नाम की एक चीज होती है, और सेल्फ असेसमेंट करते समय हमने क्या करना है सर, ध्यान दीजिएगा। सर आपने चैप्टर पढ़ा प्रोफेशनल एथिक्स, ध्यान से प्रोफेशनल एथिक्स की पूरी प्रैक्टिस मैनुअल चार्ट जाओ एकदम बिल्कुल ऐसे, पेंसिल चली नीचे ऐसे घस 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 3-3 4-4 बार। गेटिंग अ पॉइंट? पीएम सर घोट के जानी है तभी मजा आएगा। ऐसे ही एसेज में आपने बड़े स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग, सर जी पीएम घोट जाओ, उसके बहुत फायदे होने वाले हैं सर। और उसके बाद क्या करो, प्रोफेशनल एथिक्स पढ़ा, पीएम घोटली, नाउ इट इज टाइम टू असेस योरसेल्फ, सिट एंड गिव अ टेस्ट टू योरसेल्फ। बल्कि हर चैप्टर पढ़ने के बाद उसके 2 क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करें, और कुछ बोलने का मन करो तो रुक गए। और अगर वाकई में जानना चाहते हो कि सर टेस्ट कैसे होता है, तो सर ये बात सुनिए। सर बैठिए, क्वेश्चन निकालिए, A4 साइज की शीट फाड़िए और लिख के देखिए आंसर। ये जो तुम ऐसे करते रहते हो ना, यू भी होगो, यू भी होगो, यू भी होगो, फिर एग्जाम में क्या करते हो, यू का होगो। ये थोड़ा सा लैंग्वेज मैंने चेंज कर दी। सी द पॉइंट इज कि सर थ्योरी को, जैसे आप थ्योरी सब्जेक्ट बोल रहे हैं, आप उससे सर मन में अच्छा ये ऐसे हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा, ये ऐसे लिख लूंगा, ऐसे लिख लूंगा, ऐसे लिख लूंगा, और एग्जाम टाइम पे सर आपको लिखना है। कोई भी वो चीज ना करें जो सर आपको एग्जाम में नहीं करनी। एग्जाम में क्या आप ऐसे कर सकते हो, अच्छा ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी, नहीं सर। इज दैट क्लियर? तो आपको लिख के देखने, हर चैप्टर के बाद 2 से 3 आंसर कम से कम लिख के देखें सर। इज दैट क्लियर? यू हैव टू राइट, यू हैव टू राइट, यू हैव टू राइट, दैट्स इट, नो अदर ऑप्शंस। अच्छा, फर्स्ट रीडिंग, सेकंड रीडिंग, मगअप, असेसमेंट। अब बच्चों इसके बाद हमने क्या करना है, हमें स्टडी फॉर्मेट
और आई शुड से राइटिंग फॉर्मेट पे भी ध्यान रखना है। सॉरी, राइटिंग फॉर्मेट क्या होता है, हाँ ये बताने की कोशिश करता हूँ। सी, प्रैक्टिस मैनुअल पढ़ने के बहुत फायदे हैं। आप कभी भी प्रैक्टिस मैनुअल पढ़ेंगे ना, आपको बहुत एडवांटेज मिलेगी। इधर उधर की बुक से सर एडवांटेज नहीं मिलनी है सर, वो आपकी रेफरेंस बुक्स हैं। प्रैक्टिस में जब आप पढ़ेंगे आपको पता चलेगा कि ओके आंसर लिखना कैसे है। क्या पता चलेगा? आंसर जल्दी बोलिए, लिखना कैसे। जैसे आप प्रैक्टिस में देखेंगे हर आंसर जिसमें ऐसे यूज होता है वो ऐसे शुरू होता है, एज पर ऐसे का नंबर और उसका नाम। केस बेस्ड आंसर्स सर ध्यान से, अब ये पढ़ने से आता है सर। मैं कोई खुदा नहीं हूं, या सर जिसके ऑडिट में बहुत नंबर आए वो कोई खुदा नहीं है, इंसान है सर हम लोग भी। बस एनालिसिस थोड़ा ज्यादा किया है और खुद से किया है। सेल्फ स्टडी की थी सर मैंने सीए फाइनल में सर, ऑडिट की, लॉ की। और आप सर परेशान हो जाते हैं कि पता नहीं क्या है, लॉ में 64 मार्क्स थे सेल्फ स्टडी से, नो कोचिंग एट ऑल, नथिंग डूइंग। पता था कि सर थ्योरी है, जिसे आप बोलते हैं लिखना, लैंग्वेज वाला सब्जेक्ट है, कमांड बना लूंगा, राइट सर। अब इसमें आपने क्या करना है, राइटिंग फॉर्मेट कैच करना है आईसीआई का। एज पर ऐसे लिखने की आदत डालो, वही मैंने बोला ना, हर टॉपिक के बाद 2 आंसर लिख के दें। और उसके बाद सर आपको हैबिट पड़ जाएगी, आदत पड़ जाएगी कि कैसे आपने सर इसका भरपूर फायदा उठाना है। फिर आपका आंसर और सजेस्टेड आंसर्स का जो फॉर्मेट मैच करने लगेगा ना सर, तो चेक करने वाली आंखों में आएगी चमक और आपको मिलेगी सर दमक। आप क्या आएंगे सर मार्क्स, और आप बन जाएंगे कुछ खास, यानी कि चार्टेड अकाउंटेंट, है ना। तो फॉर्मेट को सर हमें जरूर देखना है कि किस फॉर्मेट में सर हमारा प्रैक्टिस मैनुअल आंसर करता है। आरटीपीज रीड करें, सजेस्टेड आंसर्स रीड करें, प्रैक्टिस मैनुअल रीड करें, केस बेस्ड क्वेश्चंस के लिए बच्चों। अब मैं इसको मिक्स कर रहा हूं, हमने बोला था स्टडी, अब बच्चों राइटिंग की भी बात आ गई, हाउ टू स्टडी एंड हाउ टू राइट। तो इसको आप मान लीजिए कि मिक्स वीडियो है सर। सो हाउ टू राइट, में बच्चों मैं स्टडी के साथ साथ ही बता रहा हूं। केस स्टडीज में देखो आपको 36 लोग मिलेंगे बताने वाले, और 36 लोगों का अलग व्यू होगा सर। उन 36 में से मुझे एक मान लीजिए और मेरा व्यू सुन लीजिए, सही लगे लिख के आइएगा, नहीं सही लगे तो आपके पास 35 लोग और हैं। सबसे पहले बच्चों आपका केस पे कौन सा लॉ लगता है वो लिखें। फॉर एग्जांपल कंपनी ऑडिट का क्वेश्चन है, रिमूवल ऑफ ऑडिट का क्वेश्चन है, रिमूवल ऑफ ऑडिटर का क्वेश्चन है, रिमूवल ऑफ ऑडिटर बिफोर एक्सपायरी, तो लिख के आइएगा सेक्शन 140 सब सेक्शन 1। उसका पूरा लॉ अपनी लैंग्वेज में लिखने की कोशिश करें। ऑब्वियसली आपको लॉ की लैंग्वेज लिखने की जरूरत नहीं है, बट हाँ अपनी लैंग्वेज में लॉ को रेप्लिकेट करने की कोशिश करें पहले पैराग्राफ में। सेकेंड पैराग्राफ में बच्चों उस लॉ को अपने केस से जोड़िए, इन द गिवन केस, दिस इज हैपेंड, दिस इज हैपेंड, दिस इज हैपेंड, दिस इज हैपेंड। थर्ड पैराग्राफ में सर अपने लॉ और केस को जोड़िए, लॉ ये था, मेरा केस ये है, ठीक है। एंड फोर्थ पैराग्राफ में बच्चों आप लोग दे दीजिए कंक्लूजन, राइट। हेंस इट विल हैपन, हेंस दिस इज राइट, हेंस दिस इज रॉन्ग, देयरफॉर वी आर कंक्लूडिंग दिस, इस तरीके से, राइट। हाउ टू स्टडी एंड हाउ टू राइट बच्चों ऑडिट में सर बहुत सारी चीजें मैंने आपके साथ डिस्कस करी, और भी बच्चों हम चलेंगे और डिस्कशन करेंगे। अब राइटिंग वाले पार्ट में बच्चों में डिस्कशन और करना चाहूंगा। रीडिंग वाले पार्ट के लिए बच्चों मैं नीचे एक वीडियो का लिंक दे रहा हूं, मैंने लॉ के लिए वीडियो बनाई थी, हाउ टू स्टडी लॉ। तो बेसिकली मैं बोल रहा हूं सर ये सारी टिप्स एक ही जैसी हैं, हाउ टू स्टडी लॉ, हाउ टू स्टडी ऑडिट। स्टडी पार्ट ऑलमोस्ट हर सब्जेक्ट का सेम रहने वाला है सर, तो प्लीज आप उस वीडियो का लिंक भी जरूर देखिएगा। नेक्स्ट पार्ट जो इस वीडियो का मुझे लगता है आखिरी पार्ट होने वाला है, वी विल डिस्कस हाउ टू राइट और डिटेल में। अभी हमने देखा ना सर जैसे केस स्टडी के ऐसे आंसर लिखने, मैं प्रेजेंटेशन के ऊपर बात करूंगा, फिर से प्रेजेंटेशन की मैं ऐसी कुछ टिप्स दूंगा जो हर पेपर पे एप्लीकेबल है, राइट। चलिए सर।